चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। ठीक है, हमने बता रखा है आपको ये क्या है LHS और ये क्या है RHS। ठीक है, चलिए देखिए 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए। चलिए ये हो जाएगा सेक ए। अब देखिए नोमिनेटर को हम सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। अब देखिए ये जो कॉस ए है ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक ए इंटू कॉस ए, यानी क्या 1। तो क्या बच गया केवल 1 प्लस कॉस ए बचा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इधर 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपॉन डिनोमिनेटर में वही रह जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा वही 1 माइनस कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो ये क्या हो गया LHS के बराबर हो गया, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5th हम देखते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। तो हम LHS को लेकर चलते हैं। क्या करते हैं कॉस ए से कॉस ए माइनस साइन, तो नोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड करते हैं। सेम नंबर सेम से डिवाइड करने पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोई फ़र्क नहीं आता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको लिख देते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी हम साइन ए से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, चलिए देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट ए। ये हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन ये भी हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए हम ये जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर। क्या होता है 1 इजक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे जो -1 है इसके बदले हम ये लिखेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ये कट गया है। ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा, अब यहाँ पे भी ए लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब हम इसको ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं इसको ब्रेक करते हैं, इसको लिखते हैं हम ये क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अपॉन में जो है वही लिख देते हैं क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ भी क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इन दोनों को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 माइनस कॉसेक ए
प्लस कॉट ए, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी क्या है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट, बच गया क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो बच गया यहाँ लिख देते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही क्या है हमारा LHS। तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, सॉरी ये क्या है RHS, ये क्या है RHS। तो LHS को लेकर के हमने चला था और LHS तक हम पहुंच गए, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 5 भी कर लिया। एक बार फिर से हम इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये था हमारे पास क्वेश्चन, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1, प्रूव करना था cosec a प्लस cot a के। हमने LHS को RHS बनाने की कोशिश शुरू की। हमने क्या किया, साइन ए से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, cos a अपॉन साइन ए यानी कि cot a माइनस साइन ए अपॉन साइन ए यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए मतलब cosec a, cos a अपॉन साइन ए यानी cot a, साइन ए अपॉन साइन ए मतलब 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए cosec a, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, cot a माइनस 1 प्लस cosec a, माइनस 1 के बदले हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, हमने लिख दिया cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमने cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a को लिखा cosec a माइनस cot a, क्या लिखा हमने, cosec a माइनस cot a इंटू cosec a प्लस cot a, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। बाकी चीज़ों को हमने एज इट इज़ लिख दिया, cot a प्लस cosec a, डिनोमिनेटर को भी हमने सेम लिख दिया 1 cot a माइनस cosec a, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, cot a प्लस cosec a को कॉमन ले रहे हैं, cot a प्लस cosec a को हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया माइनस cosec a माइनस cot a, माइनस cosec a माइनस माइनस प्लस cot a, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर का टर्म और ये जो बच गया है नोमिनेटर का टर्म, ये दोनों क्या है सेम, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या cosec a प्लस cot a, क्या बच जाएगा cosec a प्लस cot a। यही क्या है हमारा RHS, यही हमारा RHS में दिया हुआ है जो कि प्रूव करना है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4 भी कंप्लीट हो गया और 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को आप तब तक पढ़िए और हम तब तक क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, सॉरी 6 बनाना था ना, हाँ सॉरी ये 7 आ गया, बट हमें पहले 6 करना होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये हमको प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे और रूट के अंदर क्या करें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। हमने LHS को RHS बनाएंगे, हम LHS को RHS बनाने जाएंगे, ठीक है। ये देखिए क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए यानी 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए ये जब रूट से बाहर आएगा, ये होगा 1 प्लस साइन ए और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए, और रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा कॉस ए, ठीक है। ये देखिए इस वाले टर्म के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और जब इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा कॉस ए, ठीक है। तो हमने लिख दिया डायरेक्टली 1 प्लस साइन ए।
तो 1/cos A क्या होता है, 1/cos A क्या होता है, sec A, 1/cos A क्या होता है, sec A, प्लस sin A/cos A क्या होता है, tan A। यही क्या है हमारा RHS, ये क्या है हमारा RHS। इस तरीके से क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम पहले। क्या है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से sin थीटा कॉमन ले रहे हैं, sin थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बच जा रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से हम cos थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए देखिए sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हम बस क्या करते हैं, इसी को पुट कर देते हैं। ठीक है, हम केवल ये पुट करते हैं, sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों, हम इसलिए कर रहे हैं ऐसा, ताकि सारा टर्म cos में आ जाए और जो कैंसिल आउट होना हो वो हो जाएगा। ये sin थीटा हो गया, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये क्या हो गया, cos थीटा इंटू, अब ये क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एज इट इज़ डिनोमिनेटर को हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा sin थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये sin थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया sin थीटा अपन cos थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के। यही क्या है हमारा RHS। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप क्वेश्चन तब तक रीड करिए। क्वेश्चन है sin A प्लस cos A का स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, sin A प्लस cos A का स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको LHS को RHS बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए की जगह क्या है sin A, बी की जगह क्या है cos A, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 2 sin A इंटू cosec A। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये प्लस का साइन, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A प्लस 2 cos A इंटू sec A। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए sin A इंटू cosec A मतलब 1, cos A इंटू sec A मतलब 1, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A मतलब 1। देखिए sin स्क्वायर A यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर, अच्छा डायरेक्ट कर देते हैं ना, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A क्या हो गया 1 प्लस ये देखिए ये क्या हो जाएगा 2, ये भी क्या हो जाएगा 2, sin A इंटू 1 अपॉन साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, cos A इंटू 1 अपॉन cos A कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो बच गया क्या, केवल बच गया हमारे पास cosec स्क्वायर A
प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। इक्वल टू क्या है, RHS। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 को हम करते हैं। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं कि LHS और RHS दोनों को करें, या फिर ओनली LHS से कर लें। हम दोनों तरीका से आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए कॉसेक ए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कॉसेक ए को हम लिख देते हैं 1/sin ए। आपके NCERT बुक में लिखा हुआ है कि आप सेपरेटली इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम जैसा NCERT कह रहा है वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/tan ए के बदले क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a, प्लस cot a को क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a। ठीक है, चलिए इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, देखिए साइन ए एलसीएम हुआ, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और इधर हो जाएगा ये कॉस ए इंटू साइन ए, एलसीएम होगा, इसको ऊपर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये भी यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा ये कॉस ए इंटू साइन ए। क्यों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ये क्या हो गया, साइन ए से साइन ए कट गया तो क्या आ जाएगा साइन ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बच गया कॉस ए। इधर भी क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और इधर भी क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये रहा LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूफ। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये था आपका पार्ट 9। ठीक है, चलिए अब जो है हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, लास्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का 10। देखिए यहाँ क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या करना है, टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। ठीक है, इसको भी टेन स्क्वायर ए और इसको भी टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यही करेंगे अभी। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, ये वाले पार्ट को। देखिए इसको हम लिखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर यानी कि 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि 1। तो ये साइन स्क्वायर ए कहाँ चले जाएगा, ऊपर। ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है। ये देखिए ये वाला टर्म 1 है, यानी कि फाइनली हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये वाला टर्म भी 1 है, तो ये फाइनली हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसी को हम क्या बोलते हैं टेन स्क्वायर ए, क्या बोलते हैं टेन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब जो है हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर, इसको करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, क्या हो जाएगा -2। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉट ए, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम इसी को आगे लेके बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आपकी हाँ एक अलग पेज हम ले लेते हैं ताकि प्रूफ करना हमारे लिए इजी हो, ठीक है। चलिए अभी देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, तो हमने लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए है, ये क्या है कॉट ए, हाँ कॉट ए को लिख सकते हैं 2 कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखिए इस वाले टर्म को देखिए और इस वाले टर्म को देखिए, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा ये दोनों कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसी को क्या बोलते हैं हम टेन स्क्वायर ए, यही क्या है टेन स्क्वायर ए। इससे क्या हो गया ये, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, यही हमको करना था, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं क्या करना था हमको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को प्रूफ करना था टेन स्क्वायर ए के बराबर। तो हमने क्या किया टेन स्क्वायर ए को लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को लिखा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर ए हुआ, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं हम 1, इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझ सकते हैं। ये क्या है 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या है 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन फिर ये क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया 1, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। तब हम क्या कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा ये फाइनली हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। यही क्या है हमारा LHS है, ठीक है, यही टेन स्क्वायर ए है, ये प्रूफ हो गया। फिर अगला क्या था 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। हमने क्या किया 1 माइनस टेन ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए स्क्वायर लिखा। अब ये क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही, टेन ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, 1 का स्क्वायर 1 ही, कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को बोलते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, ठीक है 2 कॉट ए हो गया यहाँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या लिखा सेक स्क्वायर ए को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2
टेन ए को लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर कॉसेक स्क्वायर ए को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए हमारा एलसीएम हो गया, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर ए ये हमारा एलसीएम हो गया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ये 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर ए जो है नोमिनेटर में जाएगा, कॉस स्क्वायर ए जो है डिनोमिनेटर में आएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये भी क्या है टेन स्क्वायर ए, यही हमको प्रूफ करना था, तो हो गया। चल ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया।